एक खुशी की खबर है और गौ भक्तों के लिए भी और गौ माता पर निंदा करने वालों के लिए भी। इसलिए क्योंकि भारत ने ऑफिशियली रिसर्च के बाद अपना रुख इस विषय पर स्पष्ट किया है। क्या है पूरी जानकारी, देखिए। क्या वाकई कैंसर हटाने में गौमूत्र कारगर हो सकता है? गौमूत्र पर पहली बार सरकार ने साइंटिफिक रिसर्च के डेटा सामने रखे हैं। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR से संबंधित लखनऊ के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की देसी गाय पर की गई रिसर्च बायो एनहेंसिंग प्रॉपर्टीज के आधार पर बताया कि डिस्टिलेशन से तैयार किया गौमूत्र अर्क की थोड़ी मात्रा रिफेम्पिसिन और एम्पिसिलिन की एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के प्रति बढ़ा देती है। इसके अलावा एंटी कैंसर टैक्सोल की एक्टिविटी भी गौमूत्र अर्क से बढ़ जाती है। इस बारे में 3 इंटरनेशनल पेटेंट भी हासिल किए गए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी बताया कि विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, काउंसिलर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और आयुष मंत्रालय एक साथ मिलकर देसी गाय के प्रोडक्ट्स पर खासकर रिसर्च कर रहे हैं। इस रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम सूत्रा पिक इंडिया प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य, कृषि और पोषण और मेडिसिनल उपयोग के लिए गाय के प्रोडक्ट्स और रिसर्च करना शामिल है, जिससे कि गाय से संबंधित प्रोडक्ट्स के लिए वैज्ञानिक आधार और सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके। इसमें गोबर, गौमूत्र पर रिसर्च भी शामिल है। इस प्रोग्राम में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रही है, जबकि IIT दिल्ली इसके कोऑर्डिनेटर इंस्टीट्यूट के तौर पर काम कर रही है। वहीं 50 साइंटिफिक लैबोरेटरीज काम कर रही हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए ध्यान में रहती हैं। इस बारे में रिसर्च और विकास के लिए NGO की सेवाएं भी ली जा रही हैं, ताकि वो लोकल लेवल पर वैज्ञानिकों और प्रोडक्ट उपभोक्ताओं के बीच लिंक के तौर पर काम कर सके। वहीं कुछ वैज्ञानिकों को लगा कि ये कहीं सरकार का एजेंडा तो नहीं, इसलिए सवाल उठाया गया कि गाय पर रिसर्च क्यों। इस पर भी जवाब मिला कि गाय के प्रोडक्ट परंपरागत रूप से हमारे मेडिसिन के तौर पर उपयोग किए जाते रहे हैं। इसे तर्कसंगत ढंग से देखना होगा। हालांकि प्रोग्राम ओपन एंडेड है, एजेंडा नहीं। ICAR के संस्थान बहुत से जानवरों पर रिसर्च कर रहे हैं, पर डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर भी हैं, लेकिन देसी गाय के लिए ऐसा स्पेसिफिक सेंटर नहीं था, इसलिए ये जरूरी हो गया।